इरफान साहब, ये जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स इन्होंने दी हैं, ये जेआईटी से उठा कर के पाकिस्तान के अंदर उनके $622 मिलियन के असासे हैं, सऊदी अरब में $95 मिलियन है, यूएई में $33 मिलियन है, यूके में $114 मिलियन है। इसी तरीके से वो तफसील उठाई और पाकिस्तान के खिलाफ ऑर्डर आ गया। ये किस तरह के अरेंजमेंट था नैब का और उसका, जिसके ऊपर वो कहता है ये तो कमिश्नें मांगते थे, काम करने का तो इनका दिल ही नहीं था? देखिए, मुझे इतना पता है कि ब्रॉडशीट ने 2003 तक कोई रिकवरीज नहीं करवाई, और चूंकि सारा अगर एग्रीमेंट देखें, उसका लेटर और स्पिरिट देखें, तो उन पे लाजिम था कि उनकी काविशें जो हैं उनके नतीजे में रिकवरीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई रिकवरी उनकी काविश से नहीं हुई थी। और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2003 में ये जो एग्रीमेंट है इसको टर्मिनेट कर दिया। ये मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये एग्रीमेंट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान को ये टर्मिनेट करना पड़ा तो इसका मतलब है कि इनके साथ एग्रीमेंट करना जो है वो कोई अच्छा फैसला नहीं था। बहरकैफ बर वक्त इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई उस वक्त हुई जब कि एक गलत शख्स को इन्होंने ये पैसे दे दिए, और वो पैसे जो है वो क्यों दिए गए और उसमें ये क्यों नहीं इसको ड्यू डिलिजेंस की गई। तो ये जो भी करेक्टर्स उसमें थे जिनका के इससे ताल्लुक रहा इस सारी चीज से, और जिन्होंने ये पैसे दे दिए, वो मिस्टर जेम्स के कौन था, तो ये कम से कम उन लोगों से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आया उनके साथ इन्होंने कोई धोखा किया था या उनको पता ही नहीं चला। और कौन इरफान साहब, आपको ये नहीं लगता कि नैब के उस वक्त के ओहदेदार और आपके भी जो इनसे इंटरेक्ट जो भी मुख्तलिफ वक्तों में करे, चाहे वो उनका नाम इरफान कादर हो, उन सारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, बाकायदा एक जेआईटी बन के कि आपकी क्या डीलिंग थी, आपने शफाफियत के साथ ये मामला किए या कोई कमिश्नें मांगते रहे? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पढ़ के तो बहुत शर्म आती है, उसमें यही लगता है कि हम सारे चोर बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसे ढूंढते थे तो हम उसमें भी हिस्सा मांगते थे। तो आप सब लोग जो भी उनसे इंटरेक्ट करते रहे उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, नैब के अंदर बैठे हुए लोगों के खिलाफ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, और इसको आराम से देखना चाहिए, गौर खौफ से, कि वो कौन लोग हैं जिनसे कि ये कुताई हुई है। सबसे पहले तो उनकी कुताई आप पकड़ें। जब आप कुताई पकड़ लें कि इन लोगों ने कुताई की है, तो कुताई दो वजह से होती है। एक वजह ये होती है कि कुताई इसलिए की जाती है कि जानबूझकर उसके पीछे कोई मकासद होते हैं, और दूसरा होता है कि वाकई कुताई होती है, इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते। आपके तो ख्याल में किससे कुताई हुई? जो भी लोग थे जिन्होंने कि ये पेमेंट कर दी है, उनको। किसने की थी पेमेंट? पेमेंट की थी तकरीबन ये 2008 में मेरा ख्याल है पेमेंट की थी, और हुकूमत पाकिस्तान ने की थी। और जिन लोगों ने पेमेंट की थी, या उन्होंने कोताही के तहत पेमेंट की है, या फिर कौन था सर? नैब का चेयरमैन कौन था और प्रोसिक्यूटर कौन था? मेरा ख्याल है नवीद एहसन साहब थे और डॉक्टर दानिश्वर मलिक थे गालिबन। तो उनको सबसे पहले तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए, उससे आपको रास्ता मिल जाएगा। उनको जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की, आराम से पहले पूछे तो सही, पहले बात को समझे। यानी स्ट्रेट में तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आप नहीं शुरू कर सकते ना किसी के खिलाफ। 5-10 दिन की बात ही है ना, 4-5 दिन के लिए आराम से चीज को समझें, पूछें, फाइल्स निकालें, उससे पता चल जाएगा। फिर वाकई अगर किसी का कोई क्रिमिनल उसमें कोई आंसर मिलता है, या कोई किसी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है, फिर बिल्कुल आप सही कहते हैं, उस वक्त जरूर तफ्तीश करें। लेकिन ये कि अन्नेवाह क्योंकि वो ब्रॉडशीट वाला एक बंदा कह रहा है तो लिहाजा सबको शामिल तफ्तीश कर लें, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सर, आपने उसका वो बयान सुना है कि वो एक पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और पाकिस्तानी जनरल आके तो $1 अरब की मैंने उनको तफसील दिया, तो वो उसमें से अपना कट मांग रहे हैं? नहीं तो वो नाम बताए ना जनरल का, कौन जनरल है? वो जनरल मलिक कहता है, वो पता नहीं कौन से जनरल है, ये तो नहीं पता होगा। क्योंकि अगर कोई जनरल का नाम होता तो नाम तो सही ले। मैं नहीं समझता कि अगर किसी जनरल का नाम इस तरह से आता है और कोई जनरल इस तरह से कोई किकबैक्स मांगता है, तो पाकिस्तान में तो जनरलों के भी खिलाफ करप्शन में आपको पता ही है, पीछे बहुत सारे मामला ऐसे हुए हैं जहाँ पे उनको सजाएं भी हुई हैं। तो सर, $1 अरब कोई छोटी रकम नहीं होती। $1 अरब का अकाउंट अगर पाकिस्तानी किसी के आया है वहाँ पैसा, बहुत बड़ा पैसा है, तो हमारी आंखें बंद भी नहीं होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी रकम है और ये बड़ी सीरियस चीज है। लेकिन ये कि हमें पता ही नहीं है किसी का, तो हम ऐसे ही खामखा किसी जनरल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं। पहले पता तो चले कि वो जनरल साहब कौन है जो उनसे मिले थे।